दोस्तों, आज की हमारी कहानी तमिलनाडु के पेरम्बलूर शहर के रहने वाले एक लड़के की है जिसका नाम राघव है। तो चलिए अब यह कहानी राघव के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग स्टोरी को सुन तो लेते हो लेकिन लाइक और शेयर नहीं करते हो। इसी वजह से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज की स्टोरी को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लाइक करें। इसके साथ ही जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राघव है और मैं तमिलनाडु के पेरम्बलूर शहर का रहने वाला हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपने जीवन की एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताना चाहता हूं जो आप लोगों के लिए काफी डरावनी हो सकती है, क्योंकि जब यह सब कुछ मेरे साथ हुआ था तो मेरे लिए भी यह सब काफी दिल दहला देने वाला था। दरअसल आज से लगभग 5 साल पहले मैं पेरम्बलूर में अपनी फैमिली के साथ रहता था। मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा, बड़े भाई भाभी, उनकी एक बेटी और एक बेटा और मेरी पत्नी ऐश्वर्या थे। उस वक्त हमारी जिंदगी अच्छे से चल रही थी। हम सब लोग एक साथ खुश रहते थे। मेरे बड़े भाई और भाभी अस्पताल में जॉब करते थे। पापा पुलिस कांस्टेबल से रिटायर हुए थे और मम्मी हाउसवाइफ थी। साथ ही मैं भी एक शॉपिंग मॉल में जॉब करता था और मेरी पत्नी ऐश्वर्या अपनी पढ़ाई कर रही थी। दरअसल हमारे यहाँ लोग धार्मिकता से काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो हमारे यहाँ आपको हर जगह मंदिर मिल जाएंगे। लोग पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास रखते हैं। हमारे त्योहार भी कुछ विशिष्ट और अलग होते हैं। हमारी तमिल संस्कृति पूरे देश में अलग ही पहचान रखती है और हमारी संस्कृति हिंदू धर्म से ज्यादा प्रभावित है। लेकिन हमारे अंतिम संस्कार की जो विधि होती है वो हमारी तमिल संस्कृति में एक अलग स्थान रखती है। हम लोग मिट्टी की एकता को बनाए रखने के लिए उसे ज्यादा महत्व देते हैं। इसलिए हमारे यहाँ शव का दाह संस्कार नहीं किया जाता, बल्कि उसे पूरे विधि विधान के साथ दफनाया जाता है। हमारी एक अलग खान पान संस्कृति भी देखने को मिलती है। तो चलिए अब मैं आपको आगे जो कुछ हुआ है उसके बारे में बताता हूँ। उस वक्त हमारी जिंदगी अच्छे से चल रही थी। ऐश्वर्या सभी की लाडली थी। मेरी मम्मी पापा, भाई भाभी सभी उन्हें बहुत प्यार से रखते थे। उनके दोनों बच्चे भी उन पर अपनी जान छिड़कते थे। ऐश्वर्या थी ही इतनी समझदार और प्यारी, वह बहुत धार्मिक भी थी। सुबह शाम ज्यादा से ज्यादा समय में पूजा पाठ में ही बिताया करती थी। वो कहती थी कि पूजा करने से उसे एक अलग ही सुकून मिलता है। हमारी जिंदगी सामान्य रूप से गुजर रही थी जब एक दिन ऐश्वर्या और हम सब घर वालों ने प्लान बनाया कि हम लोग सेतुबंध रामेश्वरम धाम जाएंगे। हमने अपने प्लान के मुताबिक पेरम्बलूर से तिरुचिरापल्ली तक बस में सफर किया और फिर वहां से रात की ट्रेन पकड़ी जो सेतुबंध रामेश्वरम जाने वाली थी। हम लोग सेतुबंध रामेश्वरम धाम जाते वक्त काफी खुश थे और इस जगह को लेकर हमारा कुछ खास ही लगाव था। सुबह लगभग 5 बजे के आसपास हम लोग वहां पहुंचे और सीधे ही बस पकड़कर मंदिर तक पहुंच गए। सबसे पहले हमने सेतुबंध रामेश्वर के घाट पर जाकर स्नान किया और फिर बिना कपड़े बदले हुए मंदिर की तरफ चले गए। वहां जाकर एक कुंड है जिसके बारे में एक अलग ही मान्यता है। सेतुबंध रामेश्वरम में जो पूजा का पानी भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को चढ़ाया जाता है वह सारा उसमें इकट्ठा होता है और उस पानी को मंदिर का एक आदमी निकालकर सबके ऊपर डालता है, जो काफी पवित्र माना जाता है। हमने वहां जाकर उसे पवित्र जल से स्नान किया और फिर मंदिर में दर्शन किए। काफी बड़ा मंदिर था और इस मंदिर को लेकर काफी मान्यता भी है। वहां दर्शन करने के बाद हम वापस अपने होटल आए, कपड़े चेंज किए, खाना खाए और जो वहां देखने की और जगह है वह देखने के लिए चले गए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की समाधि सच में ही देखने लायक है। इसके अलावा बहुत सारी जगह हैं, तो हम लोग वहां पर घूमकर शाम तक वापस होटल आ गए थे। खाना खाकर रात भर हमने आराम किया और सुबह हम लोग वापस अपने घर आने के लिए निकल गए। लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारे साथ अब क्या होने वाला था। कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कभी हमने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। उसके बाद हमारी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी।
उस वक्त जैसे ही हम लोग सेतुबंध रामेश्वरम से चले और ट्रेन से तिरुचिरापल्ली पहुंचे और वहां से हम बस में बैठकर अपने शहर जाने के लिए रवाना हो गए। अब हम सब लोग काफी थके हुए और रात भी हो चुकी थी। ऐसे में हम सो रहे थे। तभी अचानक एक भयानक धमाके के साथ हमारी नींद खुली। सामने से आते हुए डंपर से हमारी बस का एक्सीडेंट हो गया था। हम लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही पूरी बस में चीख पुकार मच गई थी और आग लग गई। ये सब कुछ इतना भयानक था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। उस वक्त जैसे ही टक्कर हुई तो कुछ लोग तो खिड़कियों से होकर बाहर जाकर गिर गए थे, लेकिन कुछ लोग बस में लगी हुई आग की लपटों में आ गए। इसके साथ ही बस ने 3 पलटी खाई और नदी के ऊपर जो पुल था जिस पर वह चल रही थी, उस पुल से नीचे की तरफ नदी की तरफ लटक गई, जिससे काफी सारी सवारियां बस में से निकलकर आग में झुलसते हुए नदी में जा गिरी। उस वक्त मैं जैसे ही बस की डंपर से टक्कर